इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के लिए बड़ा रिलीफ। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत की अपीलें मंजूर कर ली हैं। फ्रीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर अदालत ने आज ही महफूज फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। तफसीलात जानेंगे, रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, एक अहम फैसला सुनाया गया है, इस बात का मजीद अहवाल बताइएगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने आज साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को के जो अपीलें थी उन पर फैसला सुनाया है और इनमें बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर कर ली हैं और ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था वो कलअदम करार दे दिया है। दौरान ट्रायल अदालत ने मुख्तलिफ सवालात भी उठाए। उन्होंने अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से कहा कि एक 342 का बयान जो आता है और फिर दोपहर को 77 सफ़ात का जो फैसला आ जाता है और ये प्री जजमेंट कैसे है, इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे। दुनिया पूरी में कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया और चंद तकरीबन आधे पौने घंटे बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने फैसला सुनाया था उसे कलअदम करार दिया है और ट्रायल कोर्ट की तरफ से सुनाए गए फैसले को उन अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। ट्रायल कोर्ट की जानब से बानी पीटीआई को चार मुख्तलिफ दफात के तहत तकरीबन 24 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। जबकि इंशाअल्लाह बानी पीटीआई बहुत जल्द रिहा होंगे। आज लोगों ने बारिश का पहला खतरा देखा। बैरिस्टर गौहर अली खान कैसा कहना था, अनकरीब कौम बाराने रहमत देखेगी, इंसाफ का ताज़ा झोंका हमें मिला है। शिबली फराज की जानिब से कहा गया कि उम्मीद है मखसूस नशिस्तों में भी हमें इंसाफ मिलेगा। आज पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए खुशी का दिन है। आज अवाम ने देखा कि इंसाफ का अलम बुलंद हुआ है, एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ है। सबसे पहले तो आज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज अवाम ने देखा कि हक का फैसला आ गया, इंसाफ का आलम बुलंद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो नाहक और बेसलेस केस था उसका खात्मा हुआ, जिसमें खान साहब ने तकरीबन 10 महीने का वक्त गुजारा जेल में, जिसकी बुनियाद पे सारा वक्त खान साहब को रखा गया जेल में। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका खात्मा हो गया और दुनिया ने देख लिया। आज खुशी का दिन है और इस कशमकश और सख्ती वाले हालात में आज बारिश का पहला खतरा लोगों ने देखा। इंशाअल्लाह करीब बारान रहमत अवाम देखेगी जब खान साहब बाहर होंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे। हमने अदालत का एहतराम किया, हमेशा अदलिया का एहतराम किया, हमेशा अदलिया पे एतमाद किया और अदलिया से हम आज भी उम्मीद लगाए बैठे कि इंशाअल्लाह ताला हक का बोल बाला होगा और ये सारे जो बेसलेस केसेस हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, इंशाअल्लाह ताला ये ख़त्म होंगे। हमारी उम्मीद यही है कि जब अगर इंसाफ का ये एक ताज़ा झोंका हमें मिला है तो हम यही तवक्को रखते हैं कि इस वक्त हमारा एक दूसरा अहम केस है जो कि हमारी रिजर्व सीट्स का है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इंशाअल्लाह उसमें भी हमें इंसाफ मिलेगा और जो मैंडेट पाकिस्तान के अवाम ने हमें दिया है उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो पार्लियामेंट में भी नज़र आनी चाहिए, क्योंकि जो लोग फॉर्म 47 के उसमें बैठे हुए हैं वहाँ पे उनके जो असल मकीन हैं जो कि इस वक्त बाहर कर दिए गए हैं, उनके लिए भी हमें उम्मीद है कि जो बड़ी अदालत है, बड़ी अदालत तो अल्लाह ताला की है, जो ज़मीन पर बड़ी अदालत है पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हम यही उम्मीद करते हैं कि वो मोरालिटी, लीगैलिटी और पॉलिटिकल बेसिस पे ये जो है तो ये इस पूरे इशू को देखेंगे और वो इंसाफ के मुताबिक, कानून के मुताबिक अपना फैसला देंगे। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तफसीली फैसले को देखकर प्रोसिक्यूशन अपील में जाने का फैसला करेगी। अदालतों को कौमी सलामती के मामले को भी देखना चाहिए था। ये कोई आम मामला नहीं, जलसे में साइफर को लहराया गया। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि साइफर एक हकीकत है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। बानी पीटीआई ने साइफर को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साइफर की एक कॉपी मिसिंग है। कोई सियासी जमात आइन के तहत इजाफी मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर, इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपील पर फुल कोर्ट समाअत।
नून लीग पीपल्स पार्टी MQM JUI की सुनी तहत काउंसिल की अपील की मुखालिफत। कौमी असम्बली के 22 और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तों पर तनाज़ा है। वकील फैसल सिद्दीकी, मखसूस नशिस्तें किसको दी गई, बेनिफिशरी कौन थे, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का इस्तफसार। PTI सियासी जमात है, इसको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, अवाम को कभी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुनी तहत काउंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। 3 दिन का वक्त गुजर गया, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया आपको तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। मुजफ्फराबाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में शायर अहमद फरहाद केस की समाअत पर बहस मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। दरख्वास्त जमानत पर फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी मंजूर ने केस पर दलाइल दिए। आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में शायर अहमद फरहाद केस की समाअत पर बहस मुकम्मल और फैसला महफूज कर लिया गया है। दरख्वास्त जमानत पर फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी मंजूर ने केस पर दलाइल दिए। सूबे के हुकूक के लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए। अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया, हम पैसे मांगते हैं तो कहते हैं हमारा रवैया ठीक नहीं, गैर जिम्मेदारी से मुल्क चला रहे हैं, हमें हमारे पैसे नहीं दे रहे। पिछले साल हमें 90 अरब रुपए मिले, इस साल 7 अरब रुपए मिले हैं। यकीन दिलाता हूँ जो तजावीज़ दी गई उन पर अमल दरामद किया जाएगा। जो बजट हमने रखा है उससे ज़्यादा पैसे हमें चाहिए। परेशानी ना डालें, फेडरल बजट के बाद इसमें कमी नहीं आएगी बल्कि ज़्यादा होगा। गुज़िश्ता 2 साल का तनासब देखा जाए तो ग्रोथ 1% तक पहुँच चुका है। हमें पैसे नहीं दिए जा रहे तो बताया जाए ये पैसा आखिर किधर जा रहा है। हमें पिछले साल 90 अरब रुपए मिलने थे जो सिर्फ 60 अरब मिले हैं। जब पैसे मांगते हैं तो कहते हैं कि इनका रवैया सही नहीं। किराए के मुआहिदे करके मुल्क को इस हाल तक पहुँचा दिया गया। वज़ीर आला KP अली बिन गंडापुर की जानिब से ऐसा कहा गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास, बिजली चोरी से मुतालिक उमूर और कार्रवाई का जायज़ा। लेस्को समेत 5 तक़सीमकार कंपनियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। बिजली चोरी से मुतालिक जामे रिपोर्ट तलब कर ली गई है। वज़ीर आला पंजाब का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। बिजली चोरों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कहा गया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास, बिजली चोरी से मुतालिक उमूर और कार्रवाई का जायज़ा। लेस्को समेत 5 तक़सीमकार कंपनी से मुतालिक रिपोर्ट पेश। बिजली चोरी से मुतालिक जामे रिपोर्ट तलब कर ली गई है। वज़ीर आला पंजाब का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन का भी हुक्म दिया गया है और कहा गया कि बिजली चोरों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। कोई सियासी जमात आइन के तहत इजाफी मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर, इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपील पर फुल कोर्ट समाअत। नून लीग पीपल्स पार्टी MQM JUI की सुनी तहत काउंसिल की अपील की मुखालिफत। कौमी असम्बली के 22 और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तों पर तनाज़ा है। वकील फैसल सिद्दीकी, मखसूस नशिस्तें किसको दी गई, बेनिफिशरी कौन थे, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का इस्तफसार। PTI सियासी जमात है, इसको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, अवाम को कभी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुनी तहत काउंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। 3 दिन का वक्त गुजर गया, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया आपको तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी।